अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है परेशानी, टेंशन या फ्रस्ट्रेशन। ये सारी एक जैसी ही होती हैं। अगर कोई बंदा परेशान होगा तो हम उसको फ्रस्ट्रेशन भी होगी, उसको डिप्रेशन भी होगा, उसको सब कुछ ही होता है, तभी बंदा परेशानी में जाता है। अच्छा, इसमें ये होता है, इसमें हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होती है परेशानी हमें लॉन्ग टर्म, एक होती है शॉर्ट। थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे आप परेशान हो जाते हो, उससे रोज़मर्रा के जो हमारे ज़िंदगी के मामलात होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। हम मतलब उतनी परेशानी वाली बात नहीं होती जितना हम उस पर रिस्पॉन्स देते हैं, या उससे रात को नींद ना आना, या दिन के कामों में रूटीन में अपनी में फ़र्क आना। कोई छोटी सी बात भी हमें इतना परेशान कर जाती है कि जिससे हमें मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ को जीना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि बात है क्या। बाज़ लोगों को हमारे हमारे पास बहुत सारे लोग केसेस ऐसे लेके आते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि हम परेशान तो हैं, हमें गुस्सा तो है, हम फ्रस्ट्रेशन में तो गए हुए हैं, लेकिन है किस वजह वजह से, उसकी रीज़न क्या है वो नहीं पता चलता। सबसे पहले अगर हमें ये पता चल जाए ना कि हम इस वजह से परेशानी ले रहे हैं। हमारी नॉर्मल चीज़ों में तो ये होता है कि बच्चा स्कूल से लेट आया, तब भी बाज़ घरों में मतलब औरतें या मर्द ये टेंशन ले जाते हैं कि लेट हो गया, कोई हस्बैंड लेट हो गया तो वाइफ उसकी परेशान हो गई। तो ऐसी चीज़ों को तो हम, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं तो उसके तो तरीक़ाकार होते हैं कि आप उसको दूर करने की कोशिश करें। उसका जो, अगर फ़र्ज़ करें कि अगर बच्चा है तो स्कूल में आप फ़ोन करके पता कर लें ताकि आप उस उलझन में फंसे ही ना। अच्छा, इसमें यह भी होता है बाज़ औक़ात हम किसी परेशानी में परेशानी के साथ फ़ोबिया भी लेके आते हैं, हम वहम या डर का भी शिकार हो जाते हैं। जैसे अगर माँओं को बच्चों की बात करें तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात उनके हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनमें माएँ बच्चों को बाहर भेजना पसंद ही नहीं करती कि वो अपनी नज़रों से दूर जाए, क्योंकि वाक़यात ऐसे उन्होंने सुन चुके, उनकी नज़र से गुज़र चुके होते हैं या वो सुन चुकी होती हैं कि वो डरती हैं स्कूलों से। स्कूल से वापसी में देर हो गई, या स्कूल में जाते वक्त कुछ हो गया, ट्रैफिक हादसा, इस तरह की। ये तो रोज़मर्रा के काम मतलब मामूलात होते हैं, इनमें आप अतुल कुर्सी पढ़ें और ऐसी चीज़ें करके बच्चों को घर से बाहर निकालें तो आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। दुरुशी पढ़ के बच्चे पे मतलब वो आयतल कुर्सी और दुरुशी पढ़ के आप अगर बच्चों को बाहर भेजें और चार कुल जो सूरतें होती हैं वो अगर करके भेजें तो आप मुतमिन रहेंगी। मैंने खुद ये करके देखा, उससे बंदा मुतमिन हो जाता है। तो क्योंकि बच्चे को हम जब माएँ बाहर भेजती हैं तो डरती भी हैं। इसी तरह अगर हस्बैंड लेट आता है तो उसको तो फ़ोन करके बता देना चाहिए कि मुझे ये, या आप खुद फ़ोन कर लें या वो बता दें। इस तरह की परेशानियों से तो हम इस तरह से निपट सकते हैं। बाज़ औक़ात हमें किसी बात की भी परेशानी होती है, किसी ने हमें कोई बात कह दी तो हम उसका असर ज़्यादा ले जाते हैं। बहुत सारे टेंशन, वो तो ये जो बच्चा नहीं आया, हस्बैंड लेट हो गया, वो खुद किसी काम पे गए, ऑफिस में आप लेट हो गए, या कोई और इस तरह की जो वजूहत होती हैं उनको तो हम नॉर्मली कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा डीपली उस पर ध्यान दें तो हम उसको खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी की बात तंग कर रही है, बाज़ औक़ात बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे नंद भावेजा, मतलब देवरानी जेठानी, या ऐसा ही कोई ये जो रिश्ते होते हैं इनमें सास बहू या इसमें कोई हम ऐसी बात कर जाते हैं जो हमें हिट करती है और हमारे बहुत सारे मामलात जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमने वो काम नहीं किया होता लेकिन हमें वो बात बहुत डिस्टर्ब करती है। और फीमेल्स में और मर्दों में इस तरह की परेशानियां कम होती हैं। औरतों में ये मेरे देखने में आया, मैंने जितने केसेस देखे इसमें छोटी छोटी बातों की जो परेशानी और ज़्यादा उस पर अग्रेसिव किस्म का रद्द अमल देना ये औरतों में ज़्यादा होता है, मर्द काबू कर लेते हैं, मर्दों में ये कम आता है। तो इसको काबू करने के लिए आप, जिसने आपसे बात की है, आप थोड़ा सा उस बात अगर तफसील से कर लें तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाए। और अगर आपको किसी दूसरे ने उसकी बात आपको बताई है तो तब भी उस परेशानी में जाने से बेहतर आजकल फ़ोन आपके हाथ में, आप एक कॉल करें, उससे बात क्लियर कर लें तो वो बात जल्दी निपट जाएगी। ये नहीं कि आप सारी रात उसी ख्यालों में, उसने मेरे मतलब ये कह दिया, फ़लाँ ने मेरे से ये बात कर दी, मैंने तो ये बात नहीं की थी लेकिन उन्होंने मेरी बात को गलत रंग दे दिया। तो इस तरह की जो ये टेंशन होती हैं इनको वक्त पे, उसी टाइम पे ही दूर कर लेना चाहिए। और दूसरा, पहला तरीकाकार तो ये है कि आप बात को दोबारा, जहाँ से आपको बुरी लगे, कोई काम कोई बात तो आप उसको कर लें। अगर और तरह की परेशानी है
जिसको मैं कहूँगी कि ज़्यादातर लोगों में अगर बच्चे की शादी नहीं हो रही तब परेशान है, तो उसके लिए एफ़र्ट करें, उसके लिए मेहनत करें। तरीक़ाकार आप मेहनत करेंगे, उसके लिए रिश्ते देखेंगे या कोई और इस तरह का आपका काम नहीं चल रहा, तो आपने जो करना है रिज़्क या रिश्ता या कोई, ये तो अल्लाह ताला ने तय करने होते हैं। आपने तो मेहनत करनी है, अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत ही देखनी है, उसके बाद ही उस फैसला होना है। जितना ज़्यादा आप उस पर एफ़र्ट करेंगे अल्लाह उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देंगे। और किस्मत पे बहुत बहुत सारी चीज़ों को हम कह देते हैं किस्मत पे मतलब छोड़ देते हैं, लेकिन मेहनत करनी चाहिए, तब भी उसमें चेंज आ जाता है। चेंज ना भी आए, अल्लाह ताला की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें चेंज ना भी आए, लेकिन हमें अल्लाह इतनी हिम्मत दे देते हैं कि हम उस तरह के हालात से निपट सकते हैं, हम उस तरह के हालात को फेस कर लेते हैं और मतलब अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं और आदी हो जाते हैं उन चीज़ों के साथ हम रहना सीख लेते हैं। तो परेशानी को आप पहले सोचें कि मुझे किस बात की परेशानी है। अगर तो लॉन्ग टर्म परेशानियाँ, ज़्यादा परेशानी, फ्रस्ट्रेशन है, तो वो हमारे पास ही आना पड़ेगा, वो क्लिनिक में ही हम दूर करते हैं। उसके लिए काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, मेडिसिन सब कुछ चलता है। और वो ज़रा थोड़ी मुश्किल होती हैं क्योंकि वो परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डिफरेंट फोबियाज़, पर्सनालिटी, मतलब क्या क्या कुछ उसमें वो चेंज आती है पर्सनालिटी में, और वो मतलब डिसऑर्डर में चली जाती हैं, तो वो तो हम अपने क्लिनिक में दूर करेंगे। बाकी अगर आप घर में खुद को कंट्रोल कर सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप उस परेशानी को, ये मत सोचिए ये परेशानी वाली बात है, इसको सोचना ही नहीं है। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो बहुत परेशान करती हैं, बहुत बंदे को दुख देती हैं, तो उनको नहीं सोचें। जैसे किसी अगर आपके प्यारे की डेथ हो जाए तो उसको हम नहीं सोचते, तो अदर एक्टिविटी करके हम उस डेथ के टाइम को हम उसको ज़रा अपने से दूर करते हैं और फिर अच्छे माहौल में अपना गुजारा करते हैं। तो इसके लिए इतना ही, परेशानी दूर करने के लिए बस जो 2 तरीक़ेकार बताएं, अगर उससे अमल करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। दूसरों से मुराद सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, बाकी इर्द गिर्द के लोग भी हैं, बहन भाई और ये वो। बिला वजह किसी के मामलात में टांग मत तोड़ाएं, जाके उनको मत मतलब टांग अड़ाने के मतलब ये कि उनके मामलात में मत घुसें, अपने तक ही अपनी बात करें ताकि लोग भी खुश रह सकें और उस रीज़न से आप खुद भी खुश रह सकें। अल्लाह हाफिज़।